भर में प्रदर्शन जारी है। मुख्य आरोपी के गिरबान तक पहुंचने के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली से लेकर बिहार तक छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम कल बिहार के समस्तीपुर और नालंदा भी पहुंची। समस्तीपुर में सिकंदर यादवेंदु के घर पर पूछताछ की गई, तो वहीं नालंदा में संजीव मुखिया की मां, प्रभात रंजन, आशुतोष और मनीष के परिवार से भी पूछताछ की है सीबीआई की टीम ने। तो पूरा जाल बिछा दिया इस वक्त सीबीआई ने। तमाम आला अफसर इस वक्त दिल्ली से लेकर नेपाल तक जांच पड़ताल कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी जिन पर भी शक है उनके घर तक पहुंच रहे हैं। संजीव मुखिया के घर पर भी पहुंची सीबीआई की टीम और वहां उसकी मां से भी बातचीत की। उधर लातूर नीट पेपर मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। पुलिस जांच में यह मालूम पड़ा है कि लातूर के 9 नीट स्टूडेंट के पास पटना का एडमिट कार्ड। लातूर के 9 नीट स्टूडेंट्स ने क्या पटना में जाकर एग्जाम दिया? पुलिस जांच कर रही है इस बात की कि महाराष्ट्र के नीट स्टूडेंट को बिहार का एडमिट कार्ड और सेंटर क्यों मिला। इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में था, टच में था। गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी संपर्क में था, यह भी अब जानकारी आ रही है। यानी 9 स्टूडेंट्स लातूर के, उनके पास पटना का एडमिट कार्ड कैसे मिला, क्या उन्होंने वहां जाकर एग्जाम दिया, ये अब तलाश रही है सीबीआई की टीम। जांच पड़ताल इस बात की हो रही है। गंगाधर ये लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी टच में था, ये बात भी सामने आ रही है। लातूर के 2 टीचर जो हैं उनके संपर्क में था। दिल्ली का रहने वाला है ये गंगाधर जो आरोपी बताया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस अब इसकी तलाश में जुट गई है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। विवेक, इस बारे में, इस खबर के बारे में क्या अपडेट है? यानी 9 स्टूडेंट्स लातूर के रहने वाले और उनके पास एडमिट कार्ड मिलता है पटना का। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि जो लातूर के जो बच्चे हैं उनके पास पटना का एडमिट कार्ड मिलता है, और ये सारे जो एडमिट कार्ड हैं वो जो गिरफ्तार आरोपी हैं जिला परिषद के टीचर जलील पठान और संजय यादव, उनके फ़ोन को खंगाला गया। तब पता चला कि जो एडमिट कार्ड है वो कहीं और के नहीं बल्कि बिहार के हैं, पटना के हैं। तो अब इसमें लातूर पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार लातूर के बच्चे जो एनईटी के स्टूडेंट्स हैं वो पटना जाके क्यों एग्जाम दिए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो 2 आरोपी हैं जलील पठान और संजय यादव, वो लगातार एक गंगाधर नाम के शख्स के साथ संपर्क में थे। ये जो गंगाधर है वो मेन आदमी है, मेन आरोपी है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो दिल्ली में रहता था और दिल्ली से वो पूरी जो बातचीत है वो महाराष्ट्र में कर रहा था, और साथ ही साथ वो जो कनेक्ट है वो गंगाधर बिहार और पटना में भी किसी के साथ कनेक्ट में था। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये गंगाधर है कौन, ये क्यों मीडिएटर बना हुआ था, क्योंकि जो आरोपी लातूर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही जानकारी है कि वो सिर्फ गंगाधर के संपर्क में था। लेकिन लातूर वाले आरोपी को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जो गंगाधर है वो बिहार और दिल्ली में कई लोगों के साथ संपर्क में था। इसलिए लातूर पुलिस को शक है कि जो मुख्य आरोपी है गंगाधर, उसके कनेक्ट बहुत बड़े हैं। वो लगातार दिल्ली में भी संपर्क में था किसी के, पटना में भी संपर्क में था किसी के। तो लातूर पुलिस अब इस बारे में जांच कर रही है कि क्या ये पूरा मामला क्वेश्चन पेपर लीक का है या नहीं। इस पूरे मामले में लातूर पुलिस अब जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक गुप्ता इस खबर के लिए। और उधर समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि सेंगोल का मतलब राजा का डंडा होता है और देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा, ये सवाल उठा दिया है समाजवादी पार्टी के इन नेता ने। आर.के. चौधरी इनका नाम है। सेंगोल को हटाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि ये राजा का डंडा होता है, तो क्या देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा, ये सवाल उठा दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है, और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। और समाजवादी पार्टी की सेंगोल को संसद से हटाने की मांग पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे समाजवादी पार्टी का भारतीय संस्कृति पर हमला बतला दिया और कहा कि अगर राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों इसे स्वीकारा था।
समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है।